Hello everyone, myself Sonika here. Welcome to CS ज्ञान सागर। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की PYQs की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम जून 2019 की PYQs को सोल्व करेंगे। 2023 तक की जो भी 2023, 2022, 2021 और 2020 की PYQs को हमने सोल्व कर लिया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। A computer has 6 tape drives with n processes competing for them. Each process may need 2 drives. What is the maximum value of n for the system to be deadlock free? ये दो तरह का होता है। एक होता है डेडलॉक अकर होने के लिए, एक डेडलॉक फ्री के लिए। जब डेडलॉक अकर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है xi माइनस एन, और जब डेडलॉक फ्री का पूछा जाए xi माइनस एन प्लस 1। इसने 6 टेप ड्राइव्स हैं, टोटल रिसोर्सेज आपके पास 6 हैं, इक्वल्स टू होता है ये n प्रोसेसेस। जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं आपके पास n है। ईच प्रोसेस में नीड टू ड्राइव्स, मतलब 6 प्रोसेस हैं, n प्रोसेस है आपके पास। हर प्रोसेस को 2 ड्राइव चाहिए, तो मतलब 2n रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है। तो xi जो हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा, माइनस जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस है वो प्लस 1, क्योंकि इसने डेडलॉक फ्री बोला है। आप इसको सोल्व करेंगे, n 1 इधर चला जाएगा तो 6 माइनस 1 n इक्वल्स टू 5। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आपकी जो n प्रोसेसेस हैं मतलब 5 प्रोसेसेस आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट शेयर्ड बाय द थ्रेड ऑफ द सेम प्रोसेस। जो थ्रेड होती हैं ऑफ सेम प्रोसेस, उनके स्टैक भी अलग होते हैं, रजिस्टर्स भी अलग होते हैं, जो प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस आईडी वगैरह होती है वो सब अलग होते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए स्टैक और रजिस्टर्स की, एड्रेस स्पेस और मैसेज क्यू ये सेम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आंसर जो है आपके ऑप्शन वो ए एंड बी हो जाएगा। ए एंड बी आर करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक्स लाइनेक्स पाइप्स विल काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। काउंट द नंबर ऑफ लाइन, वर्ड काउंट होता है आपके, ये एक कमांड होती है लाइनेक्स में। इसने बोला है नंबर ऑफ लाइन्स को काउंट करना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन्स के लिए एल हो जाएगा। इन ऑल द फाइल्स हैविंग डॉट सी डॉट एच एज एन एक्सटेंशन, तो डॉट सी एंड एच, जितनी भी सी और एच की डॉट सी डॉट एच की एक्सटेंशन वाली जितनी भी फाइल्स हैं उनके अंदर काउंट करना है नंबर ऑफ लाइंस को। तो पाइप के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो जितनी भी कमांड्स हैं उनको जोड़ते हैं इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी हैं वो सारी, तो आपकी ये वाली कमांड हो जाएगी। ऑप्शन में ये वाली कमांड जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ए प्रोसेसर कैन सपोर्ट मैक्सिमम मेमोरी ऑफ 4 GB। तो आपकी मैक्सिमम जो मेमोरी है वो क्या है, 4 GB। वेयर मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल, ए वर्ड इज 2 बाइट। जो आपका वर्ड है वो आपका 2 बाइट का है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ एड्रेस बस ऑफ द प्रोसेसर। ओके, मैक्सिमम साइज आपका 4 GB का है। 4 GB को आप बाइट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 32 बाइट्स बन जाता है। आपका वर्ड साइज जो है वो 2 बाइट्स गिवन है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके जो हैं वो बन जाएंगे मैक्सिमम मेमोरी साइज डिवाइड बाय वर्ड साइज। ये आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं। तो आपका मेमोरी साइज कितना है, 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 बाइट्स, और आपका वर्ड साइज जो है वो 2 बाइट्स है।
बाइट से बाइट। 2 जब ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा 2 की पावर 31। ये आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होता है। और जब आपकी एड्रेस बस निकल के आती है, एड्रेस बस का जो होता है आपका साइज ऑफ एड्रेस बस, साइज ऑफ एड्रेस बस वो आपका होता है log 2, और जो आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो वाला ये होता है। तो इसका आप करोगे तो 31 बिट्स निकल के आएगा आपके पास। ये बिट्स में होता है, ये 31 बिट्स आपका निकल के आएगा। तो आपका ये आंसर ये वाला हो जाएगा, एटलीस्ट 31 बिट्स। The minimum number of page frames that must be allotted to a running process in a virtual memory environment is determined by। जब भी आपकी जो रनिंग प्रोसेस चल रही है वर्चुअल मेमोरी इन्वायरमेंट में, उसको जो मिनिमम पेज फ्रेम्स जो अलॉट किए जाते हैं वो आपके अलॉट किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर दैट ए प्रोसेस हैज बीन allocated 3 frames, हैज ए सीक्वेंस ऑफ पेज रेफरेंसिंग। ये आपके पेज रेफरेंस है। व्हाट शैल बी द डिफरेंस I page faults for the above string using the algorithm of LRU and optimal page replacement for referencing the string। आपको जो है पेज रेफरेंसिंग दी गई है, 3 फ्रेम्स आपको अलॉट हैं, और आपको LRU और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट दोनों ही एल्गोरिदम यूज करना है, और उनके बीच में जितने भी पेज फॉल्ट आएंगे उसके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। ओके, ये है 1 2 1 3 7 4 5 6 3 1। 3 पेज फ्रेम है। सबसे पहले हम LRU करते हैं। पहला पेज फ्रेम आया नहीं है तो पेज फॉल्ट हो गया। सेकंड में भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। पहला अब यहाँ पर यूज हुआ है, सेकंड यहाँ पर यूज हो गया था, यहाँ पर पेज हिट हो गया। 1 2 फिर आपका 3 आया, पेज फिर से फॉल्ट हो गया। अब इसने पूछा है कि कौन सा रिप्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 ही फ्रेम है। हमने यूज किया है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो जो 1 है ये यहाँ पर यूज हो चुका है, 3 यहाँ पर है, तो लिस्ट में जो है 2 ही आपका लिस्ट में यूज हो रखा है, तो आपका 2 रिप्लेस हो जाएगा 3। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। 4 आया तो 4 भी नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा, तो अब आपका 1 जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा 7 3। अब 5 आता है तो आपका 3 वाला रिप्लेस हो जाएगा 4 7 5। 6 आया तो अभी देखो 7 जो है वो लिस्ट रिसेंटली यूज में है, तो 6 आपका 7 को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर अब 4 सबसे लास्ट में है तो 4 को रिप्लेस करेगा 3, और 1 आपका रिप्लेस करेगा 5 को। तो आपके टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल आपके 9 पेज फॉल्ट हुए हैं इसमें LRU को यूज करते हुए। 2 4 6 8 9। ओके, अब हम यूज करते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो होती है वो ये चेक करती है कि फ्यूचर में वो पेज हम यूज कर रहे हैं या नहीं। फ्यूचर में वो पेज जो है रिसेंटली हम यूज कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस नहीं करेगी, दूसरे पेज को रिप्लेस कर देगी। अब ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को यूज करेंगे। फर्स्ट आया, पेज फॉल्ट हो गया, फर्स्ट, फिर 2 आया, पेज फॉल्ट हो गया, 1 आया, पेज हिट हो गया, 1 2 एंड 3 पेज फॉल्ट। अब देखो 7 किसको रिप्लेस करेगा, देखेगा कि रिसेंटली कौन सा यूज में है। 1 है, फ्यूचर में यूज होगा, 2 फ्यूचर में यूज नहीं होगा, 3 फ्यूचर में यूज होगा, तो इसका मतलब वो 2 को रिप्लेस करेगा। 4 आया,
4 किसको रिप्लेस करेगा? अभी रिसेंटली 7 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि 7 जो है फ्यूचर में यूज नहीं हो रहा है। 5 है, 5 भी आपका 4 को रिप्लेस करेगा। 6 है, 6 आपका 5 को रिप्लेस करेगा। 3 आपका है ऑलरेडी है, इसमें 3 हिट हो जाएगा। 1 भी है तो 1 भी आपका हिट हो जाएगा। टोटल पेज फॉल्ट आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल आपके 7 पेज फॉल्ट्स हैं। तो आपका जो इसने पूछा डिफरेंस, 9 माइनस 7 मतलब 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिटेल से इनके बारे में जो है, डिटेल से जो थ्योरी क्लासेस हैं उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उनमें देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कंसिडर द 3 intensive processes which requires 10, 20, 30 units of time. Arrive time to 0 to 6 respectively. How many context switches are needed if the operating system implements a shortest remaining time first? Scheduling algorithm do not count the context switches at time 0 and at the end. ओके, हमें ये बताना है कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम यूज करना है और कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होंगे। 0 टाइमिंग पे और जो एंड में होगा उसको काउंट नहीं करना है। तो मतलब आपकी प्रोसेस है, मान लो प्रोसेस है P1, P2 एंड P3। ब्रेस्ट टाइम गिवन है उनका 10, 20 एंड 30 और अराइवल टाइम गिवन है 0, 2 एंड 6। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चार्ट बनाते हैं इसका। सबसे पहले अराइव हुआ है आपका P1, 0 पर ही स्टार्ट हो गया, वो 2 पर तक चला है, 2 टाइम तक चला है आपका, तो आपका P2 भी क्यू में आ गया है। जब P1 जो है आपका 2 प्रोसेस कर चुका है तो P1 जो है आपका 8 बच गया। अब इन दोनों में से देखेगा शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट आपका P1 है। P1 फिर आपका आगे चलेगा, तो ऐसे ही देखता हुआ चलेगा, तो P1 का शॉर्टेस्ट ही है आपका, तो 10 के 10 कंप्लीट कर देगा। फिर आपका प्रोसेस में जो है क्यू में P2 और P3 भी आ गए हैं। P2 और P3 में शॉर्टेस्ट देखेगा कौन सा है, तो P2 है जो है वो शॉर्टेस्ट में है, ये 20 प्रोसेस करेगा, और P3 जो है ये 60 तक करेगा। तो आपकी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है वो आपकी 2 ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है। वैसे तो 1 2 3 4 होगी, लेकिन ये वाली काउंट नहीं करनी है, ये वाली काउंट नहीं करनी है। इसने बोला है ये चीज जो एट टाइम 0 एंड एट टाइम एंड, ये आपको काउंट नहीं करनी है। तो आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो हो गई आपकी ये वाली और ये वाली, मतलब 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच हुए हैं आपके। नेक्स्ट करते हैं, एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ कंप्यूटेशन द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर इज 7। काउंटिंग सेमाफोर जो है वो 7 है। द 20p वेट ऑपरेशन, वेट ऑपरेशन जो है आपकी 7 है, मतलब ये जो होती है ये माइनस में होती है। सिग्नल v जो है, सिग्नल वाली है आपकी 15, ये आपकी प्लस में होती है। ऑपरेशन आर कंप्लीटेड ऑन दिस सेमाफोर, व्हाट इज द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ सेमाफोर। सेमाफोर की वैल्यू निकालनी है, इसका आपका एक फॉर्मूला होता है सेमाफोर की वैल्यू का, इक्वल्स टू काउंटिंग सेमाफोर माइनस वेट प्लस सिग्नल। सॉरी, हमने कुछ गलत किया, वेट की 20 है, 20 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 5, ये आंसर आपका 2 हो जाएगा। सेमाफोर की वैल्यू जो है वो आपकी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कंसिडर ए डिस्क सिस्टम with 100 cylinders. The request to access
द सिलेंडर अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो रिक्वेस्ट है आपकी इस सीक्वेंस में है, 100 सिलेंडर्स हैं। अज्यूमिंग दैट द हेड is current add cylinder 50, what is the time taken to satisfy all request if it takes 1 ms to move from cylinder to adjacent one and the shortest seek time first policy is used। इसको थोड़ा ये वाली जो होती हैं तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यूज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में पहले 2 आएगी, 2 फिर 4 6 उसके बाद 7 10 15 15 के बाद 19 19 के बाद 20 20 के बाद 34 50 पे हेड बोला है और 73। इसने यूज किया है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो यहां से हेड है तो देखिएगा दोनों साइड में कि इसमें शॉर्टेस्ट प्लेस पे कौन सा है। 50 में से 34 गया तो आपका 6 और 1 16 बचता है, और 73 में से 50 गया तो 3 और 2, मतलब शॉर्टेस्ट आपका ये वाला है, तो यहाँ पर आता है। फिर 34 का देखता है, 34 का 73 पास में है या 20 पास में है, तो 20 इसके पास में होगा। 34 में से 20 जाता है तो 14 बचता है, और 73 में से 34 जाएगा तो 9 और 3, ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इट मीन्स ये ही इसके पास में होते जाएंगे। तो पहले यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ तक आएगा, तो टोटल जब इनके बीच का डिस्टेंस है 50 माइनस 2 मतलब 48 है, और इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 73 माइनस 2 मतलब 71। 40 प्लस 71 9 और 11, और 1 ms का टाइम बोला है। हर मूव पे जो है वो 1 ms का टाइम लगा है ये वाला, तो 1 ms से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 119 मल्टीप्लाई 1 ms, जो आपका टाइम हो जाएगा वो 119 ms का हो जाएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। मैच द लिस्ट 1 एंड 2। लिस्ट 1 है ये, लिस्ट 2 है। डिस्क, सीपीयू, मेमोरी और इंटरप्ट, थ्रेड, सिग्नल, फाइल सिस्टम और वर्चुअल एड्रेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। तो आपको डिस्क जो होती है, एक डिस्क जो होती है वो आपकी फाइल सिस्टम से रिलेटेड होती है डिस्क, तो ए का 3 हो जाएगा। जब हम ऑप्शन वाइज देखते हैं तो ऑप्शन वाइज हम जब एलिमिनेट करते हैं तो ए का 3, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, सीधी सी बात है आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। सीपीयू आपका थ्रेड हो जाएगा। मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी आपकी वर्चुअल एड्रेस जो होता है मेमोरी में होता है और मेमोरी से रिलेटेड है। और इंटरप्ट जो है, सिग्नल जो है आपके इंटरप्ट होते हैं, तो आपका सिग्नल जो है वो इंटरप्ट से रिलेटेड है। ये वाले क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। इस वीडियो में हमने जून 2019 के PYQs को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।